आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में हम लोग अध्ययन करेंगे सगुण काव्य परंपरा के अंतर्गत कुछ प्रमुख कृष्ण भक्त कवियों को। और आज की इस पाठचर्या को हम लोग वहीं से प्रारंभ करने वाले हैं जहां पर कल की पाठचर्या में लिया था विराम। तो बिना समय गंवाए साथियों प्रारंभ करेंगे इस पाठचर्या को और देखेंगे आज का अध्ययन बिंदु। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि और उनकी रचनाओं को देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नंददास को। नंददास गोस्वामी गोकुलनाथ के 252 वैष्णवन की वार्ता में इन्हें गोस्वामी तुलसीदास का भाई बताया गया है और भक्तमाल में नंददास को चंद्रहास का भाई बताया गया है। इनकी प्रमुख रचनाओं में भंवर गीत, अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, मानस मंजरी, श्याम सगाई, रुक्मिणी मंगल, भाषा दशम स्कंद, नाम माला, सुदामा चरित, विरह मंजरी, रूप मंजरी, रास पंचाध्यायी और सिद्धांत पंचाध्यायी प्रमुख हैं। बच्चन सिंह ने रास पंचाध्यायी को भागवत का स्वच्छंद पद्यानुवाद कहा है। वहीं रस मंजरी नायक नायिका भेद पर आधारित, अनेकार्थ मंजरी पर्याय शब्दकोश है। रूप मंजरी में दोहा चौपाई से बद्ध एक प्रेमाख्यानक काव्य ग्रंथ है। इसमें परकीय भाव की प्रधानता है। रास पंचाध्यायी के कारण नंददास को जड़िया उपाधि दी गई है और अष्टछाप के कवियों में ये सर्वाधिक काव्य शास्त्री कवि हैं। वियोगी हरि ने नंददास की रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद कहा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले रचनाकार परमानंद दास को। इन्होंने अरैल प्रयाग में वल्लभाचार्य से दीक्षा ली थी। कीर्तनकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। अष्टछाप कवियों में सूरदास के बाद वात्सल्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। परमानंद सागर, दान लीला, उद्धव लीला, ध्रुव चरित, संस्कृत रत्नमाला इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। परमानंद व सूरदास ही अष्टछाप के ऐसे कवि हैं जिन्होंने कृष्ण की संपूर्ण लीलाओं की रचना की है। अगले रचनाकार कुंभन दास को देखते हैं। तो कुंभन दास महाप्रभु के मंदिर में इन्हें कीर्तन गान का दायित्व सौंपा गया था। अष्टछाप के सबसे ज्येष्ठ कवि थे। प्रधान कीर्तनकार होते हुए भी ये कृषि के द्वारा ही अपना जीवन यापन करते थे। ये अकबर के निमंत्रण पर फतेहपुर सीकरी गए थे। अगला कृष्णदास। कृष्णदास इनका निवास स्थान विलछू कुंड था और इनकी प्रमुख रचनाएं जुगमान चरित, भ्रमर गीत, प्रेम तत्व निरूपण तथा इनकी भाषा गुजराती थी, किंतु पदों की भाषा ब्रज है। और इनका चर्चित पद मोमन गिरधर छवि पर अटक्यों है। और इनका जन्म गुजरात के अहमदाबाद के राजनगर के चिलोतरा गांव में हुआ था। गोविंद स्वामी को देखते हैं। तो इनका जन्म राजस्थान के आंतरी गांव में हुआ था तथा बैरागी होने पर ये ब्रजमंडल के महावन नामक स्थान पर रहने लगे। इन्होंने गोवर्धन में कदम्बों का एक उपवन लगाया था। इनका निवास स्थान गोविंद स्वामी की कदम खंडी कहलाता था। छीत स्वामी, इनकी रचनाएं पदावली नाम से जानी जाती हैं। ये बीरबल के पुरोहित थे और इनकी चर्चित पंक्ति है कि हे विधना तो सो अचरा पसारी मांगो। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कुंभन दास को, चतुर्भुज दास को। चतुर्भुज दास कुंभन दास के पुत्र थे। भक्ति प्रताप, द्वादश यश, हितजू को मंगल इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हित हरिवंश, इनकी प्रमुख रचनाओं में हित 84, राधा सुधा निधि प्रमुख रचनाएं हैं और इन्हें कृष्ण की वंशी का अवतार भी माना जाता है। हित वृंदावन दास वृंदावन चाचा के नाम से प्रसिद्ध हैं और गदाधर भट्ट गौणी संप्रदाय के कवि हैं। इन्होंने बाबा नंद व यशोदा की भी वंदना की है। आगे बढ़ते हैं और हरिदास को देखते हैं। केलीमाल इनकी प्रमुख रचना है। हरिराम व्यास पहले गौड़ी संप्रदाय के, बाद में राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे। इसके बाद मीराबाई को देखते हैं।
संप्रदाय निरपेक्ष कवित्री रही हैं। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद और पदावली इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नरोत्तम दास को देखते हैं तो नरोत्तम दास की प्रमुख रचनाओं में सुदामा चरित, ध्रुव चरित और विचारमाला प्रमुख हैं। वहीं रसखान की प्रमुख रचनाओं में प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, अष्टयाम, दान लीला प्रमुख रचनाएं हैं। इन्हें पीयूष वर्षी अथवा अमृत वर्षा करने वाला कवि भी कहा जाता है। पीयूष वर्षी मेघ भी कहा गया है रसखान को। आचार्य शुक्ल ने लिखा इनके संदर्भ में कि प्रेम के ऐसे सुंदर उद्गार रसखान के सवैये निकले कि जन साधारण प्रेम और श्रृंगार संबंधी इनके कवित सवैये को ही रसखान कहने लगे। जे कोई रसखान सुनाओ। और राम राय के की प्रमुख रचनाओं में आदिवाणी, गीत गोविंद भाषा प्रमुख हैं। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अकबर के दरबारी भक्तकालीन कुछ कवियों को, जिसमें अब्दुल रहीम खान खाना को देख लेते हैं। खाने खाना, रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। खाने खाना दानवीरता में कर्ण के समान थे। आजीवन सैनिक कर्म का निर्वाह किया। बरवै नायिका भेद, बरवै नगर शोभा, मदनाष्टक, खेत कौटुकम, दोहावली या सत्सई इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्होंने बाबर के आत्मकथा का तुर्की से फारसी में अनुवाद किया। बाबू गुलाब राय ने रहीम के संदर्भ में लिखा है कि सत्सई परंपरा में सर्वाधिक प्रसिद्ध बिहारी सत्सई मानी जाती है, किंतु रहीम की सत्सई हिंदी की पहली सत्सई है। रहीम को बरवै छंद का जन्मदाता है माना जाता है, जो अवधी का जातीय छंद है। रहीम ने अवधी, ब्रज और खड़ी तीनों बोलियों में रचनाएं की। बरवै नायिका भेद अवधी भाषा में लिखा गया है, जो भानुदत्त की रस मंजरी के आधार पर लिखित अवधी भाषा का प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है। खेत कौटुकम जातकम ज्योतिष ग्रंथ है। इसकी भाषा फारसी, संस्कृत और हिंदी का मिश्रित रूप है। श्रृंगार सोरठा की भाषा ब्रज तथा मदनाष्टक की भाषा खड़ी बोली है, जिसमें कृष्ण की रासलीला का वर्णन है। अगली रचना नगर शोभा में नगर में रहने वाली विभिन्न जातियों की स्त्रियों की सुंदरता का वर्णन है। ब्रज भाषा में दोहाबद्ध इस रचना में कुल 144 छंद हैं। आगे बढ़ते हैं। और रहीम को खाने खाना उपाधि गुजरात के युद्ध के बाद मिली थी और इनकी चर्चित पंक्तियां हैं कि सुरतीय नरतीय नागती यह चाहत सबको। तुलसीदास ने यह दोहा लिख करके उन्हें भेजा था। जवाब में जो है रहीमदास ने इस अर्धाली को पूरा किया था कि गोंद लिए हुलसी फिरें तुलसी सो सुत होय। और रहीम को तुलसीदास का मित्र भी बताया जाता है। इसके बाद अगले रचनाकार देखते हैं कवि गंग को। तो ये बीरबल के सखा थे, रहीम के विशेष कृपा पात्र थे। भिखारी दास ने लिखा है कि तुलसी गंग दू भय सुकविन के सरदार। इन्होंने श्रृंगार और वीर रस में कविताएं की हैं। चंद छंद वर्णन महिमा और गंग कवित इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चंद छंद वर्णन की महिमा को कुछ विद्वान खड़ी बोली की प्रथम रचना मानते हैं, तो ये ब्रह्म भट्ट भी कहे जाते हैं। खुर्रम की प्रशंसा में एक छंद लिखने के कारण नूरजहां ने इन्हें हाथी से कुचलवा दिया था। इस घटना के समय इन्होंने लिखा था कि कबहु न भड़ुआ रण चढ़े, कबहु न बाजी बंग, सकल सभाई प्रणाम करे, विदा होत कवि गंग। महापात्र नर हरिबंदी जन। अकबर ने इन्हें महापात्र की पदवी दी थी और इनकी प्रमुख रचनाओं में रुक्मिणी मंगल कबित नीत छप्पय नीत है। और कहते हैं कि इनके छप्पयों को सुनकर अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था। बीरबल ये ब्रह्म नाम से कविताएं करते थे। टोडरमल इन्होंने नीति विषयक रचनाएं की। जार जो विचार कहा, गणिका को लाज कहा। और मनोहर कवि शत प्रश्नोत्तरी इनकी प्रमुख रचना है। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया और अचरज मोह हिंदू तुरक बाद करत संग्राम। आगे बढ़ते हैं और आगे
आचार्य शुक्ल जी के अनुसार रास पंचाध्यायी शीर्षक से 4 रचनाएं मिलती हैं, जिसके रचनाकार क्रमशः नंददास हैं, नवल सिंह हैं, रहीम हैं और व्यास यानी हरिराम व्यास हैं। भक्ति काल की कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा कर लेते हैं। तो राम भक्ति परंपरा का श्री गणेश राम रक्षा स्तोत्र रामानंद ने किया है। राम कथा से संबंधित हिंदी की प्रथम पुस्तक विष्णु दास द्वारा लिखी गई रामायण कथा है। अग्रदास ने अपनी रचना राम ध्यान मंजरी में राम और उनके भाइयों का वर्णन तथा अयोध्या एवं सरयू का भी वर्णन किया है। प्राणचंद्र चौहान ने रामायण महानाटक की कृति में संवादात्मक शैली में राम कथा का वर्णन किया है। लाल दास द्वारा लिखी गई अवध विलास में राम के जन्म से लेकर वनगमन तक की कथा का वर्णन है। और रीतकालीन कवि सेनापति के ग्रंथ कवित रत्नाकर को चौथी पांचवी तरंग में राम कथा का वर्णन है। माधव दास द्वारा लिखी गई राम रासो भी राम कथा से संबंधित रचना है। सीतायन संबंधी काव्य में जानकी मंगल तुलसीदास, सीता हरण कर्मण सीतायन रामप्रिया शरण का, जानकी जो विवाह मंडल का, जानकी राम का नकसिंह प्रेम सखी का, राम सीताराम विवाह मून कवि का, अवधि सागर जानकी रसिक शरण का, भावना 25 माधुरी प्रकाश का, जानकी सहस्त्र नाम कृपा निवास का, सीता मंगल प्रियादास महाराज का, सीता स्वयंवर नवल सिंह कायस्थ का और जानकी विजय बलदेव रास की रचना है। पंच सहेली यानी पंच सहेली रादुहा छिहल की रचना है जो राजस्थानी मिश्रित भाषा में है। बावनी इनकी एक अन्य रचना है। लालच दास की प्रमुख रचनाओं में हरिचरित और भागवत दशम स्कंद भाषा है। सत प्रश्नोत्तरी मनोहर कवि की रचना है। अलग शतक व तिलक शतक सैयद मुबारक अली खां की रचनाएं हैं। भक्ति काल के कुछ काव्य शास्त्रीय ग्रंथों पर कर लेते हैं चर्चा। सुंदर कवि द्वारा लिखा गया सुंदर श्रृंगार, लीलाधर द्वारा लिखा गया नक्शिक, सूरदास द्वारा लिखा गया है साहित्य लहरी, रहीमदास द्वारा लिखा गया है बरवै नायिका भेद, बलभद्र मिश्र द्वारा लिखा गया है नक्शिक, नंददास द्वारा लिखा गया है रस मंजरी और हरिराम द्वारा लिखा गया है छंद रत्नावली। सुंदरदास का सुंदर श्रृंगार नायिका भेद से संबंधित, लीलाधर का नक्शिक नायिका भेद से संबंधित, सूरदास की साहित्य लहरी नायिका भेद से संबंधित, बरवै नायिका भेद से संबंधित, रहीम की रचना नक्शिक श्रृंगार भेद व नायिका भेद व श्रृंगार रस से संबंधित, नंददास की रसमंजरी नायिका भेद एवं श्रृंगार रस से संबंधित रचना है और हरिराम की छंद रत्नावली छंद विवेचन से संबंधित रचना है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगली रचना बाल कृष्ण की है। राम प्रिया मंगल, रामचंद्र प्रिया पिंगल छंद विवेचन से संबंधित ग्रंथ है। तो कृपा राम की हित तरंगणी काफी इंपॉर्टेंट रीति ग्रंथ है। मोहनलाल मिश्र का सुख सागर रस विवेचन से संबंधित ग्रंथ है। तो कर्नेश का कर्णाभरण श्रुति भूषण और भूप भूषण अलंकार संबंधी ग्रंथ हैं। केशवदास की कवि प्रिया और रसिक प्रिया, कवि प्रिया अलंकार से और रसिक प्रिया रस ग्रंथ से संबंधित है। सैयद मुबारक अली खां का अलग शतक और तिलक शतक अलंकार विवेचन से संबंधित ग्रंथ। गोप कवि का अलंकार चंद्रिका अलंकार विवेचन से संबंधित ग्रंथ है। आगे आयो घोष बड़ो व्यापारी, अल्लादि खेप गुण जान जोग की ब्रज में आय उतारी, फाटक दय कर हाटक मांगत भोरे निपट सुधारी। इस पद में फाटक शब्द का अर्थ क्या होगा? तो जवाब हो जाएगा अनाज को फटकने से निकला हुआ कंदन या भूसी। सूरदास के पदों में प्रयुक्त घोष शब्द का अर्थ अहीरों की बस्ती या गोकुल है। पिया बिनु बिनु सांपिन कारी रात और कर्म योग पुण्य ज्ञान उपासन सब ही भ्रम भरमायो, ये पद सूरदास का लिखा गया चर्चित पद है। सुफल जन्म मोको गुर कीना, दुख विसार सुख अंतर दीना, यह संत नामदेव की पंक्तियां हैं। और आचार्य शुक्ल के अनुसार नामदेव की रचनाओं में यह बात साफ दिखाई पड़ती है कि सगुण भक्ति के पदों की भाषा तो ब्रज या परंपरागत काव्य भाषा है, पर निर्गुण वाणी की भाषा नाथ पंथियों द्वारा लिखित खड़ी बोली या सदुक्कड़ी भाषा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार
शेख निसार का असली नाम गुलाम अशरफ था। भाषा प्रेम रस शेख रहीम की रचना है। आलम ने माधवानल भाषाबंद और नरसा के पुत्र गणपत ने माधवानल प्रबंध दोहा बंद लिखा। मदन शतक दास कवि की रचना है और चंदन मलयागिरी रीबात भद्रसेन की रचना है। जैन कवि बनारसी दास ने अपनी आत्मचरित अर्ध कथानक को लिखा। मधुमालती मृगावती नामक पुस्तकों के पढ़ने का उन्हें ऐसा चस्का लगा कि दुकान पर सब काम काज छोड़कर घर में ही बैठे रहते थे। अब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बचार, अब मधुमालती मृगावती पोथी दो ढोई उचार। तुलसीदास माता प्रसाद गुप्त की रचना है। रामचरितमानस की भूमिका रामदास गौड़ की रचना है और तुलसी दर्शन बलदेव प्रसाद मिश्र तथा राम कथा कामिल बुल्के की प्रसिद्ध रचना है। तो साथियों, भक्ति काल लेगा यहीं पर विराम। रीत काल से संबंधित पाठचर्या आपको मिलेगी आगे। तो आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।